हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। अब देखिए, सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही आपको क्लास 9th याद आया होगा। आपने फर्स्ट टाइम क्लास 9th में सॉल्यूशन वर्ड सुना होगा। जब भी हम लोग मिक्सर पढ़ते हैं तो वहां पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में और आपको सस्पेंशंस के बारे में। तो इसी चैप्टर, इसी सॉल्यूशन वर्ड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे वाले हैं। जैसा कि मैं हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको आउटलाइन बताता हूं। आउटलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसे मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है इस चैप्टर को, ठीक, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। इसमें पढ़ेंगे मिक्सचर। मैंने अभी जस्ट बताया आपको सॉल्यूशन क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है, तो मिक्सचर पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। कंपोनेंट वर्ड जो है बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। देन आफ्टर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और होमोजीनियस का ही टाइप क्या होता है, आपका सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप जो है डिफरेंट तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये देखिए कंपोनेंट्स वर्ड फिर यहां यूज में आता है। ओके, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। देन आफ्टर पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। ओके, याद कीजिए क्लास 11th में भी आपने इसे पढ़ा था, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बहुत ज्यादा यूज में आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ एंड राउट्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही दो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिससे हर एक बार आपको क्वेश्चन 12th बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जेई और नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ये दोनों लॉज और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद कीजिए, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि वो जो वाटर फिल्टर होता है ना, ठीक, उसमें लिखा था रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों लिखा होता है। देन आफ्टर हम लोग लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसमें यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इसमें क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन इट्स यूनिट, उसके बाद जो है सी पार्ट और डी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, ठीक। और ये ए पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से क्या है, बेसिक पार्ट है, यानी कि आपको सॉल्यूशन को समझने में आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आप इन सारे पार्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उसे समझ सके। ओके, तो चलिए फटाफट आउटलाइन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, आप क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। तो सबसे पहले मिक्सचर की बात करते हैं। देखिए, मिक्सचर आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यदि 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी, मान लीजिए 3 सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए बी एंड सी, तीनों को मिक्स कर दें। ओके, किसी भी रेशियो, एनी रेशियो, कोई भी कंडीशन नहीं है, नो एनी कंडीशन, बस क्या करो, मिक्स कर दो, तो फिर क्या बन जाता है, मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए किसी भी तरह कंडीशन नहीं है, आप क्या करो, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को क्या कर दो, मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। ओके, अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, mixture is made by some substances
अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि मिक्सचर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ओके, या तो 2 सब्सटेंस होगा या 3 होगा, 4 5 6। ओके, तो कुछ सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ठीक, दोज सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, शुगर प्लस वाटर को मिक्स करता हूं, तो आपका क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, इसे शुगर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें शुगर एंड वाटर क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो इस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर आपका बना है, इसमें क्या है, शुगर एंड वाटर आर कंपोनेंट्स। ओके, यदि मान लीजिए मैं क्या करता हूं, वाटर, शुगर और आपको साल्ट, तीनों को मिक्स करता हूं, तो इसमें क्या होगा, शुगर, वाटर एंड साल्ट तीनों क्या कहलाएंगे, इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो मिक्सर जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसका कंपोनेंट कहते हैं। तो आप दो बातें समझ गए, फर्स्ट मिक्सचर क्या होता है और दूसरा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। ओके, अब देखिए मिक्सर एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए दो एलिमेंट है, एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए एंड बी, और ए एंड बी को क्या कर देते हैं हम लोग, मिक्स्ड कर देते हैं, तो फिर क्या बनेगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। ये क्या लगेगा, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ओके, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, तो दो कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, 2। यहां दो, अगर 3 एलिमेंट्स को मिक्स करते और तब जाकर के मिक्सचर बनता, तो कंपोनेंट्स कितने, 3। कंपोनेंट वर्ड बार बार यूज होगा आपके इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दो कंपाउंड लेते हैं, जैसे क्या, वाटर, फिर शुगर C12 H22 O11, और ले लेते हैं NaCl, 3 कंपाउंड्स ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों कंपाउंड्स को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर दो यार, और क्या बनेगा, एक मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया। अब इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं, तो यहां कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं। ओके, अब जैसे कि मैं वाटर और सैंड को भी मिलाऊं तो वो भी मिक्सर होगा, यानी मिक्सर के लिए कोई खास कंडीशन नहीं है, बस दो या दो से ज्यादा क्या करो, मिला दो। हाँ, यहां पे क्या होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, अनरिएक्टिव होने चाहिए, यानी रिएक्शन ना कर ले। ओके, तो मिक्सर के लिए अगर मैं कहूं, अगर डिटेल में जाएंगे तो एक ही बस कंडीशन है, वो क्या, कि जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, यानी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, बस फिजिकली मिला दोगे तो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 बातें, मिक्सचर समझ गए, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर समझ गए, और एक बात समझ गए क्या, कि कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए मिक्सचर्स के, अनरिएक्टिव होने चाहिए। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो चलिए उससे पहले जरा से नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा ये भी समझा देता हूं कि कैसे रिएक्शन नहीं करने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं मिक्स कर दूं क्या, N2 एंड H2 गैस को मिक्स कर दूं। ओके, अब N2 और H2 गैस को अगर आप मिक्स करने के लिए जाओगे, इसका मिक्सचर बनाओगे, ओके, तो ये क्या होता है, कुछ खास कंडीशन पे जाकर के NH3 बनाता है। आपने बचपन में पढ़ा है क्या, ये इक्वेशन N2 प्लस H2 गिव्स क्या, NH3। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर 2 लगाते हैं, तो फिर ये नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है, या 3 है, 3 × 2 6, या 3 लगाते हैं तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ये रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। मैंने जो बताया कि क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर do not
react with each other, ये बस एक कंडीशन सोच लो, ठीक। आप समझ जाइए कि एकमात्र यही कंडीशन है जो कि आप मिक्सर्स के लिए लगा सकते हैं कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए अब फाइनली आप समझ चुके होंगे हर एक बात को, पूरा का पूरा क्लियर है हमारा, मिक्सर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या है। ओके चलिए अब फाइनली हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर पर। चलिए तो अब टाइप ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सर्स आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। देखिए मैं डिटेल डिस्कशन में बिलीव रखता हूं, ओके। यदि किसी भी टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट कर हायर लेवल पे ले जाने का, एक ही साइड जो है यदि आप सीधा सीधा हायर लेवल पे जाकर टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आगे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पेशेंस रखिए, आपको फिर हायर लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक। चलिए तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं कि बड़ा ही ये घबराने लगते हैं, सर क्या होमोजीनियस हेटेरोजीनियस डिस्कस करते हैं, जिसने 11th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन समझिए आप बातों को कि हर एक चीज को अगर आप लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो अब होमोजीनियस, देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना है, होमो प्लस क्या, जीनियस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, या वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जीनियस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का। जस्ट लाइक यहां हेटेरोजीनियस दो वर्ड से मिलके बना है, हेटेरो मतलब क्या, डिफरेंट, मींस नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ओके। और जीनियस मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, ठीक, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब समझिए तो सिंपल सी बात है कि होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का। तो हम कह सकते हैं, जैसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद डिफिनेशन आपको लिखाऊंगा, ताकि चीजों को पहले समझिए, डिफिनेशन तो हम लोग लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत करने वाली बात है नहीं। जैसे मैं कहूं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो शुगर सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, शुगर प्लस वाटर। अब जब आप शुगर सॉल्यूशन लोगे, मैं शुगर सॉल्यूशन का सैंपल लेता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप इसमें ब्यूरेट या पीपेट से आप यूज कर सकते हैं। ब्यूरेट और पीपेट कैसा होता है भाई, इस तरह का होता है, ठीक। इससे आप सैंपल लेने का के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक। ब्यूरेट और पीपेट का, आपने ड्रॉपर देखा होगा, ड्रॉपर, ओके, उसी तरह का होता है। तो ब्यूरेट और पीपेट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो सब अलग बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं। कभी मैं प्रैक्टिकल पे लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको बताऊंगा क्या ब्यूरेट और पीपेट होता है, उसे आपने लैब में देखा होगा कहीं ना कहीं, ओके। तो इससे हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा शुगर सॉल्यूशन है, ठीक। इससे आप कहीं से भी सैंपल लो, ओके। मान लीजिए इस पॉइंट से सैंपल लेते हैं हम लोग, ठीक, या इस पॉइंट से सैंपल लेते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी पॉइंट से सैंपल लो, यहां से लो। आप अगर उसमें देखोगे ना तो शुगर एंड वाटर का रेशियो एक टाइप का होगा। इसलिए जब आप क्या करते हैं, चीनी और पानी का सॉल्यूशन पीते हैं तो मिठास एक जैसी लगती है। ऐसा नहीं कि पहले कम मीठा लगेगा बाद में ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि यहां पे क्या है, ये जो शुगर एंड वाटर है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। आप जान रहे हैं यहां दो ही कंपोनेंट्स है, शुगर एंड वाटर। तो शुगर एंड वाटर क्या है, यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जितना शुगर वाटर का रेशियो यहां होगा उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हेटेरोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। हेटेरोजीनियस जैसे मैं लेता हूं सैंड प्लस वाटर, बालू, ओके, और क्या, पानी का मिक्सचर। अब लेते हैं क्या, ये ले लो, मैं मिक्स करता हूं सैंड एंड वाटर को। तो यहां पे आप देखिएगा क्या होगा, जब आप इस दोनों को मिक्स करोगे, नीचे वाले पार्ट में आपका सैंड यानी कि बालू क्या होगा,
ज्यादा स्टोर होगा। ओके, सैंड ज्यादा स्टोर हो जाएगा और ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, आपको वाटर ज्यादा दिखेगा। यानी कि आप इस सैंपल को आसानी से देखोगे तो नीचे में सारा सैंड आके बैठ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नीचे सैंड ज्यादा है और वाटर क्या है, कम है। बल्कि ऊपर में क्या है, आपको वाटर ज्यादा दिखेगा, सैंड क्या है, बहुत कम, क्योंकि सारा का सारा सैंड क्या हो गया, नीचे आकर के बैठ चुका है। तो इस कंडीशन में क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, आप देख रहे हैं कि रेशियो जो है सैंड एंड वाटर का क्या है, ऊपर और नीचे हर एक जगह क्या है, सेम नहीं है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आप ले सकते हैं सच ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बट इसमें क्या लिखेंगे, नॉट यूनिफॉर्मली। यानी कि इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। तो ये हो गया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस समझ लिया, लेकिन इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग तो स्टार्ट करने किए हैं आज चैप्टर कौन सा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लास 9th में भी आपने इसे पढ़ा होगा। तो अब हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या, सॉल्यूशन। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हम लिख सकते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two unreactive substances is called solution। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, आपको पहली बात होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी चीज को सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो पहला होना चाहिए क्या, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ओके, और कोई भी चीज मिक्सर अकेले नहीं बन सकता, ठीक। वाटर अपने आप में मिक्सर नहीं है, वो जब किसी के साथ मिलता है तब मिक्सर बनाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसी को कंपोनेंट्स को वहां सब्सटेंस लिखे हैं, ठीक। तो दो या दो से ज्यादा क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस आप कर सकते हैं, होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, अनरिएक्टिव होना चाहिए, अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि यदि दो रिएक्टिव सब्सटेंसेस को आप मिला दोगे तो फिर क्या होगा, वो रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना लेगा। यानी कि वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जबकि फिजिकली हम कह सकते हैं, फिजिकली हम लोग क्या करते हैं, दो चीज को मिलाते हैं, देन आफ्टर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो ये टर्म कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए किसी चीज को मिक्सचर होने के लिए। अब सोचिए आप कि मैंने क्यों मिक्सर से स्टार्ट किया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि कंपोनेंट्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि कैसे अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस ही क्यों लें। लेकिन अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि क्यों हम लोग होमोजीनियस क्या, टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस और क्या, अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस होना चाहिए। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन क्या, टू अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, एक बात और सोचिए, अगर कोई भी चीज होमोजीनियस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन में एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, वो क्या है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ओके, पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, एक जैसा प्रॉपर्टी हमेशा होगा, क्योंकि क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, एकदम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां पे प्रॉपर्टीज भी एक जैसा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, दिस इज शुगर सॉल्यूशन,
शुगर सॉल्यूशन। तो अगर आप इसे पियोगे ना चीनी और पानी को, तो ऐसा नहीं होगा पहले कम मीठा लगेगा बाद में ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, इक्वल मिठास आपको एहसास होता है, इक्वल मिठास का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है इसका, थ्रू आउट है, ये क्या है, होमोजीनियस है। ओके, तो आप सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स का जो कि सॉल्यूशन होगा। ठीक, जैसे शुगर सॉल्यूशन, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, शुगर प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट क्या, साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बोलोगे सर साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट तो पता चल रहा है, वाटर का नेम इसमें क्यों नहीं ऐड किया गया? सोचिएगा जरा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक, तो चेंज क्या हो रहा है आपको, वाटर हर एक जगह है, शुगर सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन सब में वाटर है, बस चेंज क्या हो रहा है, शुगर एंड साल्ट, यानी कि ओनली सॉल्यूट चेंज हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब ये सॉल्यूशन ही कैसे है, कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया शुगर सॉल्यूशन ले लो, शुगर एंड वाटर, और से टेस्ट करो, देखना क्या होगा कि आपको पूरी तरह से एक जैसा मिठास का अनुभव होगा। जस्ट लाइक आप साल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसे है, साल्ट और वाटर का जो है सॉल्यूशन मिक्सचर, ये सॉल्यूशन कैसे है, तो आप उसे टेस्ट करो, आपको क्या होगा, एक जैसा साल्टी प्रॉपर्टी फील होगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म किस तरह से है, प्रॉपर्टी है इसमें थ्रू आउट, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिफरेंट बेसिस पर देखते हैं। जैसे पहला, फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि आपके सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं इसके अकॉर्डिंग। दूसरा, सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस फिजिकल स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और नेक्स्ट, थर्ड है हमारा सी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है या प्रेजेंट है इसके आधार पे। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, आपने जो है पहले भी 9th क्लास में देखा होगा, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, आप जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें नॉर्मली एक खास टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। और आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो आप, उसके बावजूद भी जो है आप इसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में 9th क्लास में आप पढ़े हैं, ये यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ओके, हमें मेनली पढ़ना है ये दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन थ्री टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन एंड थर्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखिए बाइनरी, ये वर्ड बाय से मिलके बना है। बाय मतलब क्या? टू। ओके, तो हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन which made by two components, ओके, जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स होंगे। जैसे शुगर सॉल्यूशन ये किससे किससे मिलके बना होता है? शुगर प्लस वाटर से मिलके ये बना होता है। ओके, दूसरा हम लोग समझते हैं क्या? टर्नरी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? ये सॉल्यूशन, टर्नरी आप समझ रहे होंगे थ्री। ओके, सॉल्यूशन विच मेड बाय थ्री कंपोनेंट्स, जो तीन कंपोनेंट से मिलके बना है। जैसे क्या? शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर। इसका यदि हम सॉल्यूशन बना दें तो फिर क्या होगा? वो टर्नरी सॉल्यूशन होगा। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हम कह सकते हैं सॉल्यूशन विच मेड बाय थ्री कंपोनेंट्स, थ्री नहीं फोर कंपोनेंट्स। ओके, जो चार कंपोनेंट से मिलके बना हो वो क्वाटरनरी। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग शुगर प्लस साल्ट प्लस हम क्या करें? ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज एंड प्लस वाटर, इन सभी को मिला देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये किसी न किसी तरह से क्वाटरनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पूरा का पूरा चैप्टर में ओनली क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि ओनली और ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जैसा इस सॉल्यूशन में क्या होगा? ओनली और ओनली टू कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, और एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट। तो चलिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग आगे जानते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओनली डिस्कशन करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? मेड बाय टू कंपोनेंट। ओके, अब देखिए ये टू कंपोनेंट्स में से क्या होगा? एक कंपोनेंट वन, कंपोनेंट ए, और क्या? कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। अब सोचिए टू कंपोनेंट्स है, इसी में से एक कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग क्या? सॉल्यूट, और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। ओके, तो मैं इसे जो है कह देता हूं क्या? सॉल्वेंट, और इसे कह देता हूं क्या? सॉल्यूट। अब यहां पे आप दोनों में से किसी एक को सॉल्यूट और किसी एक को सॉल्वेंट कर सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट ए भी सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट, या ये सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्यूट। तो कैसे पता करेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? ओके, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं यहां पे, ठीक, कि क्या बात होगी भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका। ठीक, तो सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट डिसॉल्व सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। ओके, और दूसरा हम कह सकते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले क्या भाई? शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। यहां पे होता क्या है कि जब हम वाटर लेंगे, वाटर और शुगर मिलाएंगे, इसमें
शुगर मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, वाटर में शुगर मिक्स हो रहा है, यानी कि वाटर क्या कर रहा है, शुगर को अपने आप में डिसॉल्व कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वाटर ये क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये शुगर क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट। अब एक बात समझिए कि क्या हम शुगर में वाटर डिसॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा कैसे करेंगे बताइए। आप एक बॉडी क्या करो, आप ले लीजिए शुगर और उसमें क्या करो, आप 1 लीटर पानी डालो, क्या वो पूरा का पूरा पानी जो है आपको ये शुगर का जो क्रिस्टल होता है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि वाटर ही शुगर को डिसॉल्व कर सकता है, शुगर वाटर को डिसॉल्व नहीं करता है नॉर्मली। ओके, चलिए अब बात करते हैं दूसरा तरीका जिससे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो सॉल्वेंट प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन सॉल्यूशन। ओके, इन सॉल्यूशन में जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। चलिए, और ये क्या होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लो अमाउंट इन सॉल्यूशन। ओके, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहां एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं एग्जांपल लूंगा और आपका दिमाग घूमेगा। यानी कि ऐसे एग्जांपल लूंगे जिसमें आप सोचोगे ये सॉल्यूट है लेकिन वो सॉल्वेंट होगा, फिर ऐसे एग्जांपल लूंगा जो आप सोचोगे ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ध्यान से चीजों को देखिए। अब यहां पे बात आ जा रही है कि क्या होता है, जैसे कि शुगर और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, हमेशा वाटर ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहां लिखा है क्या कि सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कंपाउंड को क्या करता है, अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। तो यहां पे क्या है कि देखिए, आप सॉल्वेंट वाटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और शुगर क्या है, लो अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कब सर ये हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट तरीका, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व, कौन डिसॉल्व कर रहा है कौन नहीं डिसॉल्व हो रहा है, इसको इस्तेमाल करेंगे, और कब हम लोग अमाउंट को देखेंगे। तो इस बात का आंसर मिलेगा आपको आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह के सॉल्यूशन में इसका इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाले टेक्निक का, और किसमें सेकेंड वाले का। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए। हाँ, एक बात मैं और यहां बताना चाहूंगा कि यहां डिसॉल्व वर्ड की जगह एब्जॉर्ब वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, एब्जॉर्ब, यानी कि बहुत जगह ऐसा होता है कि डिसॉल्व टाइप का वर्ड यूज मान लिया, या सॉलिड है कोई भी, ठीक, और क्या करेगा, किसी गैस या लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वह डिसॉल्व वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप एब्जॉर्ब वर्ड यूज करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए यहां लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो चलिए हेडलाइन कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड solvent। 1 minute, physical state of solute and solvent। ओके, चलिए तो बात करते हैं। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, फर्स्ट में लिखेंगे क्या हम लोग, सॉल्यूट, उसके बाद यहां लिखेंगे क्या, सॉल्वेंट, और यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या, यहां पे स्पेस अच्छा खासा है, एग्जाम्पल। ओके, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए जरा, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो सोचिए कि सॉल्यूट का भी क्या हो सकता है, 3 स्टेट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सोचो
सॉल्वेंट का भी 3 स्टेट हो सकता है, तो 3 स्टेट सॉल्यूट का हो सकता है और 3 स्टेट सॉल्वेंट का, तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसे 9 पॉसिबिलिटी होगा जरा देखिएगा। जैसे सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड स्टेट में ही हो, ओके, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो देखिए यहां पे 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है, सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सर, मिक्सर या सॉल्यूशन कर लो आप, यहां सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि क्या हो, सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में। यहां देखिए लिक्विड इन सॉलिड, उसके बाद देखिए गैस इन सॉलिड, इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, यानी कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, इसलिए से हम ऐसे पढ़ते हैं क्या, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। उसके बाद देखिए फिर सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। देन आफ्टर अब गैसियस फेज की बात करते हैं, तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और आपको क्या, गैस इन गैस। तो इस तरह से 9 पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अब जरा एक बात समझिएगा, ठीक, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसे लिख सकता हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, किस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, सॉल्यूट का एक अलग स्टेट है और सॉल्वेंट का एक अलग स्टेट है। तो अब क्वेश्चन ये मन में राइज होता है कि क्या सॉल्यूशन सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट एक्वायर करेगा या सॉल्वेंट का एक्वायर करेगा। तो यहां मैं बता दूं सॉल्वेंट का एक्वायर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल करें तो शुगर एंड वाटर को हम लोग मिक्स करते हैं, तो शुगर सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर किसमें, लिक्विड स्टेट में। हम लोग फाइनली जो शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होता है, वाटर, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है, ये क्या कर रहा है, आपको गुला रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। तो सॉल्यूशन भी जो होता है शुगर सॉल्यूशन, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। यानी कि हमेशा सॉल्यूशन क्या करता है, आपको सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को एक्वायर करता है। ओके, चलिए तो अब यहां पे बात करता हूं मैं, तो ये सॉल्यूशन, ये जो तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीनों कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कैसा सॉल्यूशन होगा आपको, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब मैं एक बात बता दूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। एक तो हमें ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है और बाइनरी सॉल्यूशन में भी हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमें, लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन में मैं आगे बताऊंगा कि हमें मेनली 2 ही तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने को जनरली देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात, सॉलिड, जब सॉल्यूट भी क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, आपका सॉलिड हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, एग्जाम्पल एलॉय। एलॉय आपने सुना होगा कि क्या होता है, 2 मेटल को मिक्स करके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। उसके बाद सोचिए कि लिक्विड इन सॉलिड, ओके, जब लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल आता है बहुत ही ज्यादा, अमलगम। अमलगम क्या होता है समझिएगा, बहुत सारे आपको ये एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर मरकरी अगर आप रख दोगे, ठीक, तो क्या करता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां देखो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में, तो ये Hg हो गया, ओके। और इसे क्या कर दोगे, मेटल क्या करेगा, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत सारे मेटल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे क्या हो गया, ये देखो Hg क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है, और ये मेटल इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। मेटल क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, ओके। आपने सुना होगा कि थर्मामीटर जो है एरोप्लेन में ले जाना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो थर्मामीटर टूट गया और वो कहीं फर्श पे गिर गया या किसी पार्ट पे गिर गया, किसके, आपको एरोप्लेन पे, तो क्या करेगा, वहां होल कर सकता है, जिससे कारण दुर्घटना घट सकती है। इसलिए वहां पे हमें थर्मामीटर ले जाना अलाउ नहीं होता। कौन सा थर्मामीटर भाई, वो जिसमें Hg पाया जाता है, आपने देखा होगा, ट्रेडिशनल थर्मामीटर कर सकते हो आप उसे, ठीक है। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर देखने को मिलता है, बहुत तरह की बातें हैं। चलिए उसके बाद जो है आपको, तो ये हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद सोचिए गैस इन
इन सॉलिड। ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आप समझिएगा H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि PD पैलेडियम में, ओके, पैलेडियम जैसे कि मान लीजिए मैं गैस चैम्बर ले लूं पूरा का पूरा, ठीक, H2 का चैम्बर ले लूं और इसमें पैलेडियम का पीस डाल दूंगा, तो पैलेडियम क्या करेगा, H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां देखिए पैलेडियम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये क्या है आपको सॉल्यूट। ओके, ये क्या है आपका सॉल्यूट है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। हाँ, यहां पे कुछ लोग पूछेंगे सर मेटल कौन सा है, ठीक, जो Hg के साथ अमलगम बनाता है, तो भाई सोडियम ले लो, पैलेडियम भी बना सकता है, बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक, जो कि क्या कहते हैं, आपको क्या बताया, अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पहला सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं, क्या, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। यहां क्या होता है आपको, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये सारे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक, हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड इन लिक्विड। तो बहुत सारा मिला सकते हैं आप, एल्कोहल इन वाटर, आप दे सकते हैं एल्कोहल जो कि सॉल्यूट है, ये भी आपको लिक्विड स्टेट में है, और वाटर भी क्या है आपको लिक्विड स्टेट में दिख रहा है। उसके बाद गैस इन लिक्विड, बहुत ही आसान है, आपने सुना होगा कि मछली जो है अपने गलफड़ से जो है ऑक्सीजन जो कि आपको किसमें, वाटर में अवेलेबल होता है, उसे लेकर के सांस लेती है, ठीक। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि आप कर सकते हैं क्या, O2 इन H2O वाटर में अवेलेबल होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी बात, ठीक, गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशन में पहला है सॉलिड इन गैस। ओके, तो सॉलिड इन गैस की अगर हम एग्जांपल ले तो कैम्फोर, आपने सुना होगा कैम्फोर, ओके, वो जो कहते हैं आपको व्हाइट कलर का होता है, आरती में इस्तेमाल होता है, ठीक, तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि वो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। तो ऐसे केस में उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज एग्जांपल। उसके बाद क्या, लिक्विड इन गैस, तो आप वाटर, वाटर इन एयर, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ह्यूमिडिटी के बारे में कि कैसे वाटर में जो है वाटर जो है एयर में अवेलेबल होता है, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या, गैस इन गैस, किसी दो गैस को मिला दो, ठीक, जैसे क्या N2, उसके बाद क्या कहते हैं, ले लो O2, बहुत सारे गैस को मिला सकते हो इस कंडीशन तक कि वो रिएक्शन ना करे, ठीक। अगर ये रिएक्शन कर लेगा तो फिर लोचा हो जाएगा, आप जानते हैं, तब वो मिक्सर की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारे आपको क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं कि किस, इन सभी में से किस मिक्सचर्स में हम लोग इस्तेमाल करेंगे अमाउंट वाला फैक्टर। मैंने बताया था हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट, और जो लो अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, और किस में हम लोग एब्जॉर्ब वाला या डिसॉल्व वाला, ठीक। तो देखिए जहां सेम स्टेट आपको नजर आएगा, सॉलिड सॉलिड, उसके बाद क्या आपको नजर आएगा, उसके बाद आपको क्या, लिक्विड लिक्विड, और गैसियस गैसियस, ठीक। यहां इस तीनों केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसाइडेड बाय क्या, अमाउंट, यानी किसका अमाउंट ज्यादा है और किसका कम है, इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, ठीक। और सब में किसमें, ठीक, कि कौन डिसॉल्व कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट छाप लीजिए, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ओके, जैसे क्या, H2 एंड PD और Hg एंड Na, उसे हम लोग अभी एग्जाम्पल देख चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, यदि आपको पता नहीं हो तो आप क्या सोचोगे, सोचोगे यार Hg क्या है, लिक्विड है, तो ये सोडियम को अपने अंदर क्या करता होगा, डिसॉल्व कर लेता होगा। तो यहाँ Hg होना क्या चाहिए था, सॉल्वेंट होना चाहिए था, और Na क्या होना चाहिए आपको, ठीक, ये क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां क्या करता है, दिस इज रॉन्ग। यहां क्या करता है, Hg एब्जॉर्ब बाय क्या, Na। तो यहां क्या होगा, Hg क्या होगा, ये आपको सॉल्यूट होगा, और आपको Na क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब जस्ट लाइक इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा 50 मोल H2 है एंड
5 मोल पीडी है। अब बताइए कि इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हमें बचपन की चीजें याद रहती है ज्यादा, हम लोग सोचते हैं अरे यार जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट होगा, तो आप क्या करोगे 50 मोल है, ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा 5 मोल है तो ये सॉल्यूट होगा। पर ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अमाउंट वाला फैक्टर सेम स्टेट में हम लोग यूज करते हैं, जबकि यहां क्या है ये गैस है और ये क्या है आपको सॉलिड है अवेलेबल। ओके, तो ऐसे कैसे हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्वेंट नहीं है, ये क्या है सॉल्यूट है, और ये क्या है आपका दिस इज सॉल्वेंट। क्यों भाई, क्योंकि H2 एब्जॉर्ब बाय पीडी। मैंने अब जस्ट एग्जांपल दिया था कि क्या करोगे H2 के चैम्बर में या सिलेंडर में क्या करो पीडी डालोगे तो पीडी क्या करेगा H2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप आइडेंटिफाई करने सीख गए, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, इस तरह से हर एक टर्म आपका क्लियर है। अब देखिए, अब हमें आगे पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट, क्योंकि वो आगे हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हर एक टर्म में यूज में आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्या कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह की तकलीफ आपको नहीं बची होगी। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।